Hello students, so I'm back again with another session. So today's topic is type of pollination. This is in continuation with the previous class where I taught you about the process of pollination and the agents of pollination. So let's get started. So let's start with a basic brief कि what is pollination. ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं, एक बार जस्ट ब्रीफ में ले लेते हैं कि pollination होता क्या है. So pollination is a process where the transfer of pollen grains happens from the anther, which is the male part, to the stigma, which is the female part, so that the male gametes can reach to the egg, fertilization can happen, and उससे seed formation होगा, plant reproduce करेगा, उसकी growth होगी. So that is why ये pollination is important, and the transfer of pollen grains to the from the anther to the stigma is the pollination process. Okay. So now we talk about कि pollination होता किन किन चीजों से या कौन कौन उनको pollination करने में मदद करता है. तो मेथड्स में जो pollination के मेथड्स हैं, एक तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो दैट विल विजिट द फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव, कलरफुल, शुड हैव फ्रेग्रेंस, बिकॉज जब कोई अट्रैक्टिव लगेगा, कोई सुंदर दिखेगा, तभी तो कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. तो सेम वे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब फ्लावर सुंदर होगा, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंस होगी, जैसे रोजेस, डेजीज एंड सनफ्लावर्स में होता है, तभी इंसेक्ट्स उनको विजिट करते हैं. प्लस उनको उनसे क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है. एंड इन रिटर्न what insects do, they do the process of pollination for them. एंड सेम बाय विंड, लेकिन इसके लिए पोलन ग्रेन्स को बहुत स्मॉल और लाइट वेट होना चाहिए, तभी उसको विंड कैरी करके लेके जाएगा फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा. तो ये दो हमारे तरीके हो गए. जो आप विंड देखोगे वो डैंडेलियन और ग्रासेस में देखोगे, बिकॉज उनके पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट इन वेट होते हैं. नाउ ओवर हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स. So yes, in this slide, we'll understand about the types of pollination. So first is self-pollination. Self, and over here we study about cross-pollination. Okay, self-pollination ke there are two types. First is autonomy. Over here it is also written, but I'm also writing so that it will be more clear. And the second I'm writing over here. Second is geitonogamy. Geitonogamy. ठीक है. And in cross, there is only one type, it is xenogamy. Xenogamy. अब पहले मैं यहाँ समझा देती हूँ. ऑटोनॉमी में क्या होता है, सेम फ्लावर, मतलब सेम प्लांट का सेम फ्लावर. देखो, सेल्फ का मतलब ही है सेम प्लांट. क्या होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए. ऐसे सेल्फ, ऐसे सेम, तो सेम प्लांट होना चाहिए. क्रॉस में डिफरेंट प्लांट, द प्लांट शुड बी डिफरेंट. ठीक है. तो सेम प्लांट का सेम फ्लावर होगा. जीटनोगेमी में सेम प्लांट तो होगा ही, बट डिफरेंट फ्लावर. द फ्लावर वोंट बी सेम, इट विल बी डिफरेंट. और इन जीनोगेमी में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर. बिकॉज अगर प्लांट ही मतलब फ्लावर तो उसी उन्हीं सेम स्पीशी का, मतलब पॉलिनेशन जो है वो हैपन होता है इन सेम प्लांट स्पीशी. स्पीशी कैन नॉट बी डिफरेंट, कि आप मैरीगोल्ड का सनफ्लावर से करवा दो. इट हैज टू बी सनफ्लावर टू सनफ्लावर, राइट. सो वो चीज. सो सेल्फ में देखो, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें ऑटोनॉमी समझा रही हूँ सबसे पहले. सो इन ऑटोनॉमी व्हाट विल हैपन, दिस इज द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. द ट्रांसफर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज व्हाट, दिस इज एंथर. एंथर के अंदर क्या है, पोलन्स है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन from the anther to the stigma of the same flower of the same plant is self-pollination autonomy. Now self-pollination geitonogamy, ये दूसरा टाइप है, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप था. ठीक है. अब देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में जीटनोगेमी, दिस इज द सेम प्लांट, अगेन सेम प्लांट है. ये प्लांट वन मान लो, इसको प्लांट टू मान लो. सेम प्लांट बट टू डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर वन, फ्लावर टू. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पोलन, ये देखो पोलन है यहाँ पे, ये आंसर है पोलन, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब ऑफ द, सॉरी, ऑफ द डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट.
सेम प्लांट के ही तो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, राइट? तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का जीटनोगेमी टाइप है। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से आई ट्राई टू एक्सप्लेन सो दैट। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दिस इज प्लांट वन, अगेन दिस इज प्लांट टू। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन, दिस इज ऑल्सो अगेन, यहाँ पे पोलन देख रहे हो आप, पोलन फ्रॉम anther to the stigma of the another plant, another flower but of the same species, right? तो यहाँ पे दो प्लांट इन्वॉल्व हो गए, प्लांट टू भी इन्वॉल्व हो गया, प्लांट वन भी इन्वॉल्व हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का कौन सा टाइप, जीनोगेमी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सो दैट हम, मैं इसको अब राइट अप है उसमें आपको बेटर एक्सप्लेन करती हूँ। सो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन में आपने, हमने पढ़ा दो टाइप्स पढ़े थे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, यहाँ पर आप देखो, सेल्फ पॉलिनेशन जो है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एंथर, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एंथर, transfer of anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सेम प्लांट होना जरूरी है। ठीक है, सेम प्लांट का, चाहे वो सेम फ्लावर हो चाहे वो डिफरेंट फ्लावर हो। ठीक है, अगर सेम फ्लावर हुआ, if it is the same flower then it is autogamy, it is, if it is the different flower then it is heterogamy। now for self pollination to happen, तो इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक, की क्या फायदा है सेल्फ पॉलिनेशन का, कि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि आप सेम प्लांट ले रहे हो। जब सेम प्लांट ले रहे हो तो सेम जीन्स होंगे, सेम जीन्स का ट्रांसफर होगा, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन आएगी नहीं आएगी। किसमें देखा जाता है ये, पी हो गया, टमेटो हो गया, देन सनफ्लावर, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल। प्लांट्स आर ऑफन बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ द जेंडर्स, both sexes or both the genders should be there। ठीक है, should be there and should be present in the same plant, तभी हो, तभी पॉसिबल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, दैट सीड प्रोडक्शन, अगर कोई पॉलिनेटर नहीं है लेकिन सेम फ्लावर में हो रहा है, तो बिना इंसेक्ट्स की रिक्वायरमेंट के, बिना विंड की रिक्वायरमेंट के भी आप सीड प्रोडक्शन इंश्योर कर सकते हो। फास्ट होता है क्योंकि सेम फ्लावर के अंदर हो जाता है, टाइम बचता है। बस जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, बिकॉज अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, डिफरेंट जीन्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, तो सेम जीन्स ट्रांसफर होंगे, सेम जीन्स ट्रांसफर होंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। तो ये चीज है, राइट? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम अंडरस्टैंड, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में हम, मैंने बताया आपको कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बट ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर भी बोल दो, डिफरेंट प्लांट, बट यहाँ पे मेन जो है वो क्या है, डिफरेंट प्लांट होना चाहिए। जैसे सेल्फ में तो सेम प्लांट होना चाहिए, अब क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट होगा। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स ऑफ, बिकॉज अगर डिफरेंट प्लांट है तो आपको ट्रांसफर करना है एंथर को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, प्लांट वन से प्लांट टू पर, तो आपको कोई पॉलिनेटर्स तो चाहिए ही होंगे, राइट? बिना पॉलिनेटर्स के तो काम बनेगा नहीं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स क्या हो गए, देखो, विंड, अगर विंड से पॉलिनेशन होता है देन वी कॉल इट एनिमोफिली। इफ इट्स फ्रॉम if it is done by insects then it is antinomophily, if it is by water then hydro, by animals zoophily, by humans anthrophily। एग्जाम्पल ऑफ विंड, मेज, भुट्टा, जो घास हो गई उसमें, क्योंकि बहुत हल्का होता है पोलन ग्रेन तो हवा से हो जाता है। एंड इंसेक्ट्स में रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, बिकॉज बहुत अट्रैक्टिव होते हैं तो इंसेक्ट्स आते हैं और पॉलिनेशन करवाते हैं। वाटर में वैली सिनेरिया, पानी के अंदर ग्रो करता है तो वहां पे पानी के थ्रू, पानी की बहाव की वजह से वो पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं। देन एनिमल्स में बर्ड्स के थ्रू होगा, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू होगा, बैट्स के थ्रू होगा। अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, इफ इट्स डन बाय बैट्स देन चिरोप्टेरोफिली, आल्सो यू हैव टू लर्न द नेम्स, राइट? एंथ्रोफिली इफ ह्यूमंस आर डूइंग मैनुअली,
देन इट इज मैनुअल पॉलिनेशन, जैसे वनीला में, बिकॉज कोई और वे पॉसिबल अराउंड नहीं है वहां पे। अब इससे क्या होगा, बिकॉज डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट जीन्स तो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा तो हमारे लिए फायदा है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेकिन इसमें जो फ्लावर का जो होना चाहिए वो यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही, ऑब्वियसली एक ही सेक्स प्रेजेंट है, ओनली वन सेक्स इज फाउंड, राइट। तभी तो नहीं हो पा रहा है, तभी तो दो प्लांट चाहिए, बिकॉज इफ एक ही प्लांट के अंदर एक ही सेक्स अवेलेबल है, चाहे वो इधर मेल हो या फीमेल, सो दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड टू डिफरेंट प्लांट्स, राइट। So that's why it's discourage self-pollination and encourage cross-pollination. And the plants should be very colorful, showy, should have a nectar, aroma, so that all these pollinators get attracted. एडवांटेजेस यही है कि इवोल्यूशन में अडेप्टेबिलिटी में फायदा होता है, हेल्थियर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बिकॉज डिफरेंट जीन्स है। एंड डिसएडवांटेजेस कि आपको डिपेंड करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट्स, डिफरेंट विंड, इंसेक्ट, वाटर, एनिमल्स, इन सब पे कि आप पॉलिनेशन करवाओ, तो इसमें रिलायबल कम हो जाता है। तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑल दिस। एंड तो एक सेकेंड। So that was all for today, where we learned about cross pollination and self pollination. So, by this video, we have covered the entire pollination topic. In the next video, I'll bring about the reproduction which happens in flower. Then, this whole series will get end, and we'll start with some another series where I am thinking to start where I'll talk you about how to manage stress, how you can plan your schedules, timetable, because I know uh, these days there is a lot of pressure, competition, mental stress is there. Students don't know how to manage, how to whom to talk to, how to handle the situation. So I'm thinking I should make a video, something around that. Also, if you want to give me any suggestions and want me to make a video on that particular topic, it can be any means from related to science or from guidance video. I'm there to help you guys out. So do mention it in the comment section. I'm looking forward for it. And thanks for watching and being with me in my journey. If you like the video, please do like, share, and subscribe. And stay tuned for the next video. Thank you.